पैसों की दुनिया में जल्दी अमीर बनने का सपना अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। ट्रेजर एनएफटी, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसा ही एक सपना दिखाता था। एनएफटी ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाओ। डिजिटल आर्ट और मेटावर्स में दिलचस्पी रखने वालों को टारगेट करते हुए ट्रेजर एनएफटी ने बिना मेहनत के मुनाफे का लालच दिया। प्लेटफॉर्म ने एआई पावर्ड ट्रेडिंग सिस्टम का दावा किया। यूजर्स को 4-30% से लेकर 6-8% तक का डेली रिटर्न देने का वादा किया। ऐसे दावे खासकर एनएफटी के उतार चढ़ाव भरे बाजार में किसी भी समझदार इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। फिर भी कम मेहनत से पैसा डबल करने का लालच कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सिंपल थी पर असरदार। उन्होंने नए लोगों को टारगेट किया, खासकर इंडिया जैसे देशों में जो एनएफटी के क्रेज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ट्रेजर एनएफटी ने खुद को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बताया, एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जहां कोई भी उनके एडवांस्ड एआई सिस्टम की मदद से एनएफटी खरीद, बेच और ट्रेड कर सकता था। सोशल मीडिया पर खुश यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखने लगे, प्लेटफॉर्म की आसानी और शानदार रिटर्न की तारीफ करते हुए। लेकिन असलियत कुछ और ही थी, धोखे, छल और उन अनगिनत लोगों की दुखद कहानियों से भरी जो ट्रेजर एनएफटी के झूठे वादों के शिकार हो गए। ट्रेजर एनएफटी की तथाकथित सफलता दो चीजों पर टिकी थी, गैर वास्तविक मुनाफे के वादे और रेफरल सिस्टम। 4% से ज्यादा डेली रिटर्न का वादा किसी भी सही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में नहीं सुना जाता, खासकर एनएफटी के रिस्की मार्केट में। यही एक बड़ा वार्निंग साइन होना चाहिए था। लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई लोगों ने ट्रेजर एनएफटी के मॉडल की इस बड़ी खामी को नजरअंदाज कर दिया। अपने काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए ट्रेजर एनएफटी ने एक अग्रेसिव रेफरल प्रोग्राम चलाया। यूजर्स को नए मेंबर्स लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, बल्कि इंसेंटिव भी दिए गए। हर नए मेंबर के लिए पुराने यूजर्स को बोनस मिलता था, जिससे वो अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों को भी इसमें शामिल करते थे। असली ट्रेडिंग प्रॉफिट के बजाय रेफरल पर फोकस एक पिरामिड स्कीम की खास निशानी है। नए इन्वेस्टर्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के लिए किया जाता है, जिससे मुनाफे का भ्रम पैदा होता है जो नए फंड्स के आने बंद होते ही टूट जाता है। इसके अलावा ट्रेजर एनएफटी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग था। यूजर्स को सीधे अपने क्रिप्टो वॉलेट से एनएफटी खरीदने की बजाय प्लेटफॉर्म ने उन्हें ट्रेजर एनएफटी अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कहा। अपनी एसेट्स पर कंट्रोल न होना एक और खतरे की घंटी होनी चाहिए थी। सही एनएफटी मार्केटप्लेस कभी भी यूजर्स को इस तरह से अपने फंड्स पर कंट्रोल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते। यह अजीब तरीका और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा पैसे जमा करने पर प्लेटफॉर्म के जोर के साथ ट्रेजर एनएफटी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है। गैर वास्तविक प्रॉफिट गारंटी और रेफरल बेस्ड मॉडल के अलावा कई और रेड फ्लैग्स थे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ट्रेजर एनएफटी के खतरों के बारे में अलर्ट करते। फ्रॉड प्लेटफॉर्म्स की एक आम चाल है ट्रांसपेरेंसी की कमी। ट्रेजर एनएफटी ने इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया। प्लेटफॉर्म के पीछे की टीम, उनकी जानकारी और यहां तक कि उनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स में फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क में रजिस्टर्ड होने का दावा भी जांच करने पर झूठा निकला। चिंता की बात यह भी थी कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाले एनएफटी भी संदिग्ध थे। इनमें से कई एनएफटी जिन्हें रेयर और वैल्यूएबल बताया जाता था, किसी भी अच्छे मार्केट प्लेस पर नहीं मिलते थे। हो सकता है कि ये एसेट्स पूरी तरह से नकली हों या उनकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो। इंटरनेट पर ट्रेजर एनएफटी के अच्छे रिव्यूज, यूजर एक्सपीरियंस और शानदार रिटर्न की तारीफ करते हुए भी झूठे निकले। ये टेस्टिमोनियल नए या संदिग्ध अकाउंट्स से पोस्ट किए गए थे, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की कोशिश थी। ट्रांसपेरेंसी की कमी प्लेटफॉर्म के कामकाज में भी दिखाई देती थी। एआई पावर्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो उनके काम का आधार था, के बारे में जानकारी अस्पष्ट और अविश्वसनीय थी। कोई भी सही एआई ट्रेडिंग सिस्टम, खासकर एनएफटी जैसे उतार चढ़ाव वाले मार्केट में, ट्रेजर एनएफटी द्वारा दिए गए रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और मार्केटिंग मटेरियल में कई गलतियां थीं, जो जल्दबाजी में बनाए गए और गैर जिम्मेदाराना कामकाज की निशानी है। पिछले कुछ महीनों में एनएफटी की पॉपुलैरिटी और विवाद दोनों बढ़े हैं। यूजर्स ने स्कैम की बढ़ती संख्या की रिपोर्ट की है। कई लोग फ्रॉड स्कीम के शिकार हुए हैं। कम्युनिटी इन मुद्दों पर खुलकर बोल रही है,
बेहतर सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रही। आप एनएफटी की ट्रेडिंग कैसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं? सबसे पहले कोई भी एनएफटी खरीदने से पहले खुद रिसर्च करें। सेलर और एनएफटी की असलियत वेरीफाई करें। अच्छे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सिक्योरिटी देते हैं। और कभी भी अपनी प्राइवेट कीज किसी के साथ शेयर न करें। अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हो ना, तो यहीं बने रहो। और हां, लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। हम ला रहे हैं आपके लिए बेस्ट मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस पूरे वेब पर, और हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी मिस करो। तो ज्वाइन करो हमारी कम्युनिटी, अपडेटेड रहो और सीखते रहो साथ मिलके। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बस 1 सेकंड लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।